गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये 8th क्लास का चैप्टर 1 हम आईसीटी का कर रहे थे, डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग 05। अभी तक हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स एंड ग्राफ्स पढ़े थे और कन्वर्जन पढ़ा था, जैसे बार चार्ट को लाइन ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करना है या पाई चार्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इस वीडियो में हम एक और नई चीज़ सीखेंगे, जैसे डेटा को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं। अभी तक आपने मैथ में पढ़ा होगा असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग क्या होता है, बड़े से छोटा। तो हम इसको स्प्रेडशीट में कैसे अरेंज करते हैं अपने डेटा को, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो टॉपिक होगा डेटा को व्यवस्थित करने के लिए सॉर्ट विकल्प का उपयोग करना। डेटा को अगर कहा जाए कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो हम सॉर्ट ऑप्शन यूज़ करेंगे। वो कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो एक्टिविटी में क्वेश्चन हमें दिया गया है, नीचे दिए गए डेटा को एक स्प्रेडशीट में लिखें और फिर डेटा को अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे क्रम में व्यक्तियों प्रति वर्ग किलोमीटर मतलब पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर के अनुसार व्यवस्थित करें। तो आप सबको पहले ये तो डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये टेबल की फॉर्म में है, ठीक है। तो ऊपर 6 कॉलम हैं, स्टेट्स, पॉपुलेशन, एरिया, पॉपुलेशन परसेंटेज, एरिया परसेंटेज और पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो सबसे पहले तो आपको कहा गया है कि ये वाला डेटा आपको स्प्रेडशीट में लिखना है, और दूसरा जब आप इसको लिख लेंगे तो उसके बाद ये जो लास्ट कॉलम है, कॉलम F, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, इसके हिसाब से हमें अपने डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब बड़े से छोटा। तो सबसे पहले तो हम इस डेटा को स्प्रेडशीट में लिख लेते हैं। देखिए ये मैंने डेटा स्प्रेडशीट में लिखा है, सेम डेटा लिखा हुआ है। अब इसको लास्ट कॉलम ये पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले माउस को प्रेस की लेफ्ट बटन प्रेस करके रखेंगे और पूरा स्प्रेडशीट का डेटा आप इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर माउस को छोड़ देंगे, तो माउस को ड्रैग करेंगे। उसके बाद ये देखेंगे सबसे ऊपर यहाँ होम टैब में, होम टैब के अंदर ये लास्ट में आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन है सॉर्ट एंड फिल्टर, इस पर क्लिक करेंगे और थर्ड ऑप्शन कस्टम सॉर्ट पे आएंगे तो आपके सामने एक ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ देखेंगे सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे जो हेडिंग है ये माय डेटा हैज़ हेडर्स, ये नहीं है। इसका मतलब है कि आपने अपने डेटा में कोई हेडिंग नहीं दे रखी है, ठीक है। तो आपके यहाँ कॉलम में नाम नहीं आएगा, एक्सेल ने जो अपना नाम दे रखा है कॉलम को, कॉलम ABCDEF, खाली वही नाम आएंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से ये नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने पर्सन के हिसाब से करना है तो कॉलम F सेलेक्ट करेंगे, और डिसेंडिंग ऑर्डर में कहा गया है क्वेश्चन में तो हमें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सेलेक्ट करेंगे। लेकिन मेरे डेटा में मैंने ऊपर हेडिंग दे रखी है स्टेट्स, पॉपुलेशन, एरिया, पॉपुलेशन परसेंटेज, एरिया परसेंटेज और पर्सन। तो सेम मैं यह मेरे को यहाँ पे माय डेटा हैज़ हेडर सेलेक्ट करूँगी। अब यहाँ पे जब हेडर सेलेक्ट करूँगी तो यहाँ पे कॉलम के नाम अपने आप आ जाएंगे जो पहले नहीं आ रहे थे। अब क्वेश्चन में मेरे को जिसके हिसाब से कहा गया है वो मैं सिलेक्ट कर लूँगी, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे मेरा सेम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट रहेगा क्योंकि मेरे को डिक्रीजिंग ऑर्डर में कहा गया क्वेश्चन में, और मैं ओके कर दूँगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरा डेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से पूरा डेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया है। 397, 350, 132, 119, 115, 86, 52 और 16, ठीक है। तो ये एक मेथड है जिससे हम डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। यही स्टेप्स इसमें लिखे हुए हैं। स्टेप 1 में हम माउस को खींचें और संपूर्ण स्प्रेडशीट का चयन करें। स्टेप 2 में होम टैब में सॉर्ट एंड फिल्टर विकल्प, ये आ गए थे हम, और उसके बाद कस्टम सॉर्ट तीसरे ऑप्शन पे गए थे। फिर हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो जब हमारा ये डेटा में हेडर्स नहीं है तो ये कॉलम के नाम अपने आप आएंगे, ABCDF, जो भी कॉलम्स के हिसाब से हमें करना है हम उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ सिलेक्ट करेंगे। अगर हमारे डेटा में हेडर्स हैं तो यहाँ टिक मार्क करेंगे और फिर यहाँ नाम आ जाएगा, हमें किस कॉलम के नाम के हिसाब से करना है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेटा ऑर्डर हमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। उन दोनों में से जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा आप वो सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर ओके करने के बाद आपका डेटा लिस्ट जो है वो पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी। देखिए सेम डेटा आ रहा है जो हमारा रिजल्ट आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 13। मोहित ने अपने विज्ञान प्रोजेक्ट के लिए लाउडनेस ऑफ साउंड विषय का चयन किया।
तो एक साइंस का प्रोजेक्ट था जो मोहित ने किया और उसका टॉपिक था लाउडनेस ऑफ साउंड, मतलब साउंड कितनी तेज़ आती है। स्प्रेडशीट में डेटा दर्ज करते समय उसने किसी भी ऑर्डर का पालन नहीं किया, मतलब ना तो डेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया और ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया। ध्वनि स्तर के बढ़ते क्रम के अनुसार नीचे दी गई तालिका को व्यवस्थित करें। अब उसने डेटा जो उतारा मोहित ने, वो उतारा जैसे एवरेज फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में से एक नॉर्मली कितना शोर आता है 80 डेसिबल, ये यूनिट है इसका, जैसा आपका रुपीज़ किलोमीटर, तो साउंड का यूनिट होता है डेसिबल, डीबी। एरोप्लेन में से नॉर्मली कितना शोर आता है 150 डेसिबल्स। नॉर्मल कन्वर्सेशन जब हम आपस में बात करते हैं तो 60 डेसिबल्स। सॉफ्ट विस्पर जब हल्के से कान में फुसफुसाते हैं तो 30 डेसिबल्स। लार्ज ऑर्केस्ट्रा जब बजता है तो 98 डेसिबल्स। और नॉर्मल ब्रीदिंग, सांस लेते वक्त जो आवाज़ होती है उसका शोर कितना होता है 10 डेसिबल्स। तो ये उसने एक्सपेरिमेंट करा और ये उसने वैल्यूज़ मेजर करी। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि उसने ना तो ये डेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया और ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया, तो हमें ये काम करना है। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। ध्वनि स्तर के बढ़ते क्रम, मतलब छोटे से बड़े के क्रम के हिसाब से हमें ये डेटा लगाना है। तो हम इसको सबसे पहले फिर वही सेम स्प्रेडशीट में डेटा उतारेंगे। ये देखिए सोर्स, साउंड लेवल, ये सेम डेटा मैंने स्प्रेडशीट में उतारा। इसको हम सबसे पहला मेथड क्या था, स्टेप 1 इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे। स्टेप 2 होम टैब, उसके बाद सॉर्ट एंड फिल्टर और फिर कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट में मेरे डेटा के पास हेडर्स हैं, ऊपर सोर्स और साउंड लेवल मैंने हेडिंग दे रखी है, तो मैं यहाँ टिक मार्क लगाऊंगी। फिर मेरे को किसके हिसाब से सॉर्टिंग करनी है, सोर्स या साउंड लेवल, साउंड लेवल के हिसाब से, तो मैं साउंड लेवल सेलेक्ट करूँगी। और यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ही रहेगा मेरा, और मैं ओके कर दूंगी। तो ये मेरा डेटा इंक्रीजिंग लेवल ऑफ 10, 30, 60, 80, 98 और 150। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेम स्टेप्स हैं, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। एक्टिविटी 13 के माउस को खींचे और संपूर्ण स्प्रेडशीट का चयन करें। स्टेप 2 होम टैब में सॉर्ट एंड फिल्टर विकल्प से कस्टम सॉर्ट विकल्प चुनें। स्टेप 3 नीचे दिखाया गया एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जहाँ पे कॉलम ए और बी तभी आएगा जब मेरा यहाँ पे टिक मार्क नहीं है माय डेटा हैज हेडर्स में। और या फिर ऑप्शन है, अगर आप दो यहाँ टिक लगाएंगे तो आपके पास कॉलम हेडर्स के नाम आ जाएंगे। उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे आपको कौन सा ऑर्डर लेना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लेना है या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लेना है। तो यहाँ क्वेश्चन में मेरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला था, तो मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लूँगी और ओके पे क्लिक करूँगी। और मेरा डेटा साउंड लेवल के अनुसार बढ़ते क्रम में सूची को क्रमबद्ध किया गया है। तो मेरा फाइनल जो सॉर्टिंग करने के बाद डेटा आएगा वो ये आ जाएगा। तो इस वीडियो में अभी इतना ही, फिर आगे नेक्स्ट हम नई वीडियोस में सीखेंगे। थैंक यू।